कोई आंख बंद करेंगे। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज के सुंदर दिन के लिए प्रभु जी हमें आपने इस जगह पे सभी को आपने एकत्र किया है और उन सबों को आपने चुन चुन के लाया है इस जगह पे। और हम सुबह से लेकर अभी दोपहर तक हम लोग आपके वचन को सुन रहे हैं और वही वचन को सुन के हम अपने जीवन में उस वचन के अनुसार कार्य करने वाला बने। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। प्रेमी पिता, तू हमसे बहुत प्रेम करता है और वही प्रेम को और वही प्रेम की गहराई को हम लोग सीखने के लिए और यह जानने के लिए आए हैं। आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा, तो हमें हमारे साथ हर समय रहता है। धन्यवाद देते हैं। और पवित्र आत्मा, मैं अपना हृदय, अपना कंठ और मेरी आवाज में आपको सौंपता हूँ। आप मेरे द्वारा बात कीजिए, हर एक उदाहरणों से और सरल तरीका से हमें सिखाइए। धन्यवाद देते हैं और यह विश्वास की प्रार्थना मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। तो सब कोई बैठ जाएंगे। कितने लोग हमको पहचानते हैं? बहुत कम। कितने लोग हमको देखे हैं? अभी देखे हैं कि पहले देखे थे क्या? तो मैं अपना गवाही बताना चाहता हूं कि मेरा जीवन में प्रभु ने किस प्रकार से मुझे जिस जाल में मैं फंसा हुआ था, उस जाल से प्रभु ने मुझे कैसे बाहर निकाला। तो मेरा नाम क्या है? सिस्टर तो बताई थी कि नहीं? मेरा नाम है राम और हम हैं एक सरना परिवार से थे पहले। तो सबसे पहले हम लोग तो सरना परिवार से थे, तो हम लोग को यीशु के बारे में कुछ मालूम नहीं था और किसी ने बताया भी नहीं था। आज तक किसी ने बताया भी नहीं था और कोई बताने वाला भी नहीं था। और जब हम लोग सरना परिवार में थे तो उस समय हमारे परिवार में, हमारे जीवन में क्या था कि बहुत समस्या था, बहुत बीमारी था, गरीबी था, चिंता था, डर था। ऐसा कोई बीमारी नहीं है, ऐसा कोई समस्या नहीं है जो कि हमारे जीवन में था। इधर होता है कि नहीं होता है? होता है ना? तो वैसा ही मेरा जीवन में था। और घर में देखते थे कि मतलब कि हमारे परिवार में हम दोनों में से, हम तो बुखार नहीं होते थे, लेकिन जो मेरा वाइफ है उसका बहुत ज्यादा तबीयत खराब होता था, बहुत। अभी काम पे जाते थे, उस समय मैं कुली का काम करता था, तो उसमें मिलता था वही कितना मिलता है, 400 350 ऐसा मिलता था। तो उधर जाते थे और इसको बहुत ज्यादा तबीयत खराब होता था और घर में कोई देखने के लिए नहीं था। तो इसको क्या करते थे कि ठंडे के दिन में बाहर में धूप में सुला के काम करने चले जाते थे। फिर दोपहर को भी खाना खाने के लिए आते थे, तो इसको खाना देते थे, फिर काम चले जाते, फिर शाम को भी वैसे ही। और जब हम पैसा कमाते थे तो उस पैसा से क्या होता था कि शनिवार को मिलता था और सारा पैसा को इसका बीमारी का इलाज के लिए हम क्या करते थे, दे देते थे, पूरा सब पैसा को दे देते थे। और जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो पैसा क्या लगता है, थोड़ा थोड़ा लगता है, थोड़ा थोड़ा लगता है। एक छोटा सा ही टैबलेट देकर कितना लेगा वो? 200 का बिल बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो पूरा बिल बनाता था। फिर दवा करने से भी क्या होता था, ठीक नहीं होता था। बहुत दवा करने से, दवा कर करके परेशान, लेकिन उस बीमारी से बाहर नहीं निकल पाते थे। लेकिन जब हम लोग का
घर के जो आजू बाजू है वो लोग क्या करते थे कि एक जगह बैठ के एक घर में रोजली करते थे। तो हम लोग को बोले, देखे कि इसका ज्यादा तबीयत खराब है, तो चलो वहाँ एक दिन ठीक होगा तो अच्छा है, चलो उधर जाते हैं। तो ये बोले ठीक है, उधर अगर जाएंगे ठीक होता है तो अच्छी बात है, ऐसा बोले। तो हम लोग क्या किए, सुबह में हम लोग वहां पे गए। सुबह में इसको तो क्या कि पकड़ के ले जाना पड़ा, लेकिन जब वहां रोजरी माला हुआ 5 फीट, तो क्या हुआ कि ये आने के समय क्या हुई, इसको लेके आना नहीं पड़ा। ये क्या हुई, खुद से चल के आई, खुद से। फिर क्या हुआ कि हमारा विश्वास क्या हो गया, उसी पे होने लगा। अरे डॉक्टर का दवा से खड़ा नहीं हो पा रही थी, और उधर गए 5 दिन का रोजनी वाला मिलती हुआ, और क्या हो गया, वो ठीक हो गई, चलने लग रही है, घूमने लग रही है। फिर क्या हुआ कि हम लोग का डेली जाते 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 डेली जाना हुआ। फिर क्या होता है कि जब प्रभु से आशीष मिलता है, कृपा मिलता है, तो क्या हम प्रभु को उसके पास जाते हैं क्या, हम लोग जाते हैं? चंगाई मिलने के बाद जाते हैं क्या हम लोग? नहीं जाते हैं। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ, अरे चंगाई दे दिया, अब कौन जाएगा उसके पास, किसके पास, यीशु के पास। लेकिन ये क्या करती थी, जाना छोड़ती नहीं थी। और मैं क्या कहता, अब नहीं जाएगी, तुम जाओ अकेले, हमको जाना नहीं है बोलते थे। फिर ये क्या करते थे, फिर भी जाते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैं बोला, क्या तुम बार बार जाती है वहां, हाँ, आज के बाद नहीं जाना वहां। और दरवाजा के पास मैं कुर्सी में बैठ के बैठा रहता था, जैसे टाइम होता था मैं उधर बैठे रहता था कि इसको मैं जाने नहीं दूंगा। फिर ये क्या करती थी कि जैसे जाने के लिए आती थी, कहाँ जा रही है, जा रहे हैं वहां, तो नहीं जाने देंगे, चुपचाप घर में रहो, हम जाएंगे बोलते थे। लेकिन पैर रख देते थे इसी में, दरवाजा में, फिर भी ये क्या करते थे, नीचे से भाग के चले जाते थे। फिर क्या हुआ, चले जाती थी। फिर मैं क्या था कि प्रभु को पहले जाना, चंगाई मिला, लेकिन उस सिर्फ चंगाई चाहिए था और प्रभु नहीं चाहिए था, सही है कि नहीं? उसके बाद में क्या हुआ कि हम लोग, इसका जीवन परिवर्तन हुआ, तो बोला कि चलो बपतिस्मा ले लेते हैं, हमारे जीवन में बहुत सारा चिन्ह चमत्कार किया है, तो बपतिस्मा ले लेते हैं। फिर हम लोग 2021 में क्या लिए, बपतिस्मा लिए 2021 में। फिर बपतिस्मा लेने के बाद क्या होता है, अरे क्रिस्तीय बनेंगे तो मेरा जीवन क्रिस्त के जैसा रहेगा, ऐसा होता है क्या, होता है? नहीं होता है। अरे बताइए, आप लोग जन्म से क्रिस्तिया है, तो आपके जीवन में क्रिस्त के जैसा जी रहे हैं क्या? तो क्या हुआ, कुछ फायदा है? तो मेरा सोच कैसा था कि यदि मैं क्रिस्ती बनूंगा तो मेरा जीवन कैसा होगा, क्रिस्त के जैसा होगा। मैं ऐसे ही सोच के क्या हुआ, बन गया। और बनने के बाद में क्या हुआ, कैसा जी रहा था, संसार के जैसा, संसार के जैसा जी रहा था मैं। अबे संसार बोलेगा कि चलो उधर जाना होगा कि नहीं होगा। जो संसार में जीता है उसको सिर्फ संसार का ही दुनिया क्या लगता है, अच्छा लगता है। और क्या था, हम लोग घर में क्या होता था कि लड़ाई बहुत होता था, थोड़ा थोड़ा बात में क्या होता था, लड़ाई होता था। हम बोलते थोड़ा बात कुछ भी हो गया, तुम अपना रास्ता जाओ, हम अपना रास्ता, तुम अपना माँ का घर जाओ, ऐसा बोलते थे। लेकिन एक क्या बोलते थे, जाते नहीं थे, क्योंकि उसके बाद में क्या हुआ कि 2022 22 में, शायद 22 में सिस्टर गौरी लोग हमारे गांव पे आए थे, और ज्यादा नहीं 3 दिन का था। वही लोग 2-2 घंटा पढ़ा के जाते थे, कितना, 2-2 घंटा। और वो भी कैसा, ऐसा कलिसिया नहीं, ऐसा हम लोग का हाउस नहीं, कैसा, बाहर, वो भी पेड़ का नीचे में। तो एक बीमार आदमी था, उसको हम लोग तो पहुंचाने तो गए, लेकिन उधर बैठे नहीं, उधर से भी हम क्या कर दिए, भाग गए।
अरे क्या ये लोग झूठों का बताने आया है, क्या बताएंगे ये लोग, ऐसा मैं बोलने लगा। फिर क्या हुआ, ये तो सीख गई, सही कि नहीं, ये उधर ही थी, पूरा सीख गई। और ये क्या करती थी कि जब भी क्या होता था कि वचन होता था जूम क्लास, तो रात में कितना बजे आती थी, 10 बजे, कभी 11 बजे। तो मैं क्या कर देता था, इतना रात को कहाँ गई थी तुम, हाँ जाओ उधरे रहना, दरवाजा बंद कर देते थे अंदर से, उधरे रहना, नहीं आना, अभी भूख लग रहा है तो खाना खाने के लिए आई है, प्रभु नहीं दे रहा है कि उधर, ऐसा बोलते थे इसको। फिर बाद में आधा घंटा हुआ, 15 मिनट 20 मिनट के बाद में क्या होता था, मैं दरवाजा जाके खोल देता था, घुसती थी, खाना वाना खा के सो जाते थे। फिर वैसे करते करते ये क्या हो गया कि इसको देखने लगे कि बहुत जा रहे थे, बहुत ज्यादा। और मैं इसको बोल करता था कि तुम गांव गांव जाती है, उससे क्या मिलता है, दूसरों को बताती है, क्या फादर बनेगी तुम, ऐसा बोलते थे इसको, फादर बनेगी तुम, गांव गांव जाती है और बताती है, ऐसा बोले तो ये कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि ये सीख गई थी ना। हाँ, अनदेखी चीज को बोल रहे थे। फिर क्या हुआ कि पहले तो मैं ये मिस्त्री तो कर रहा, मतलब कि कुली कर रहा था, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, मिस्त्री सीख गया। फिर सीखने के बाद तो क्या हुआ कि मैं तो काम पे जाता था, जाने लगा। फिर एक दिन क्या बोले कि चलो हम लोग को कहाँ जाना है, छत्तीसगढ़ जाना है। कहाँ, वचन सीखने के लिए जाना है छत्तीसगढ़। अच्छा बोल रहे, हम नहीं जाएंगे बोल रहे, इधर घर को कौन देखेगा, घर में मुर्गी है, उधर गेहूं डाले हैं, उधर आलू डाले हैं, प्याज डाले हैं, कौन देखेगा उसको, सब बोल रहे। तो बोलते अरे छोड़ो ना उस सबको, पहले चलो उधर जाएंगे। तो उस बात में भी क्या हुआ, लड़ाई में, हम नहीं जाएंगे, जो करना है करो, हम जाने वाला नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं। फिर क्या हुआ, तो मैं ठान लिया कि मैं, मेरे को जाना ही नहीं जाना है। फिर जो दिन लास्ट था, जो दिन निकलना था, उस दिन मैं सोच रहा, अरे मैं घर में रह के क्या करूंगा, क्या करूंगा अकेले रह के, चलो जाता हूँ वहां। और किसके लिए गया था, वचन के लिए नहीं गया था, क्योंकि रियाज छोटा था ना, उसके लिए मैं गया था। अकेले रह के मैं क्या करूंगा, चलो जाता हूँ लोगों के साथ में, ऐसा बोला। फिर वहां जाने के बाद में वचन तो सीखे, सुने, सुनने लगे, सुनते लगे, लेकिन उधर से भी सुन के क्या हुआ कि घर तरफ आने के बाद क्या होता है, परीक्षा आता है कि नहीं आता है। तो उस परीक्षा में भी हम क्या हुए, पास हुए कि फेल हुए, आप लोग को क्या लगता है, पास हुए कि फेल हुए, उधर अलग पास हुए बोलते हैं, पास नहीं हुए, क्या हो गए, पूरा का पूरा फेल हो गए। इधर आने के बाद में क्या हुआ, पूरा फेल, पूरा संसार का जीवन, कोई वचन नहीं जीवन में, कुछ नहीं। और एक आदमी के जीवन में अगर वचन है तो क्या है, सब कुछ है। बल्कि एक दिन के लिए खाने के लिए नहीं होगा, लेकिन अगर आपके जीवन में वचन है ना, तो क्या है, सब कुछ है। फिर क्या हुआ कि 1 महीना 2 महीना के बाद में क्या हो गया कि मैं पहले पीता नहीं था, पीता नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि उस तरह दोस्त मिले, उस तरह संगति आया, उधर जाते थे, वो बोलता था अरे चलो ना हम लोग पिएंगे, तुम बैठ के क्या करना, चखना खाना। उधर जाते थे, अब क्या हुआ, डेली जाते थे, चखना खाओ, ये खाओ वो खाओ, जो खिलाता है। लेकिन एक दिन क्या बोलेंगे, अरे आज थोड़ा सा मारो ना, कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद में क्या होएगा, आता है कि नहीं सोच, अरे छोड़ो आज पिएंगे तो क्या होगा, एक ही दिन ना पी रहे, कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद में क्या हुआ, उस दिन से चलो, अभी थोड़ा थोड़ा नहीं। और जो एक बार गलत रास्ता पकड़ता है ना, उसको क्या लगता है, अच्छा लगता है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा कि पूरा पूरा अच्छा लगने लग रहा है हमको। और जब भी काम पे जाते थे और शाम होता था, पीने के लिए सब पैसा चंदा करते थे, पूरा जो हम लोग का दोस्त रहता था, सबको क्या कहते थे, पैसा का
चंदा करते थे, अरे तू इतना निकाल, तू इतना निकाल, तब तो एक बड़ा वाला बोतल आएगा। सबको चंदा करके निकालते थे और क्या होता था, पीने के लिए जाते थे। और जब पीने के लिए जाते थे तो उस समय क्या होता है कि वहां जाने के बाद में एक ही बोतल होता है। एक ही बोतल होता है क्या? इधर ब्रदर लोग को मालूम है, आप लोग को नहीं मालूम। सही है कि नहीं ब्रदर? जब हम पीने जाते हैं तो क्या, अरे एक बोतल में क्या होगा और एक ले क्या होना, होता है कि नहीं इधर? फिर दोस्त लोग क्या बोलेंगे, अरे पैसा, मेरे पास पैसा का कमी है क्या, अरे देखना भी पॉकेट से निकाल। उसके बाद पीने के बाद में कौन बात करता है? शैतान बात करता है कि नहीं? पूरा मुंह से अच्छा अच्छा बात निकलता है, पूरा एकदम बड़ा बड़ा, पॉकेट में है भी नहीं, जेब में है भी नहीं, लेकिन फिर भी बोलेगा, अरे मेरे पास देखना, लो 2000 लो, जाओ लेके आओ। लेकिन पॉकेट से निकलता है? नहीं निकलता है। वैसा बात होता था। फिर पीते पीते कभी कभी मैं कितना बजे घर आता था, छुट्टी कितना बजे होता है इधर, काम कितना बजे छुट्टी होता है इधर? 4 बजे होता है, हम लोग तरफ 5 बजे होता है। लेकिन घर में कितना बजे पहुंचता था? 6 बजे, 10 बजे, ये तो कम बोल दिया। 10:30 हुआ, कभी 11 हुआ, कभी 12 हुआ, कभी 1 बजे हुआ। वैसे क्या हुआ कि मैं आता था, अरे ये क्या करती थी, फोन करती थी, लेकिन मैं क्या बोलता, क्या तेरा पति मर गया है क्या, फोन करती है बार बार, उधर रखो। और वो क्या करती थी, फोन करती थी, और मैं उसको गाली देता था, चुपचाप रखो, आ रहे हैं क्या, थोड़ी ना मर गए उधर, ऐसा बोलते थे। फिर रख देती थी, कुछ नहीं बोलती थी। घर आने के बाद में दरवाजा खुला, गाड़ी अंदर। और हम लोग अभी एक क्या बोले कि मिस्त्री का काम करते थे, तो ठेकेदार लोग क्या होते हैं, अच्छे होते हैं कि नहीं? एक बार बोल दिया कि अरे उस काम को, अरे थोड़ा सा बचा है उसको खत्म करो ना, तुम्हारे लिए क्या करते रहे हैं, व्यवस्था करते रहे हैं। तो बताइए जो पीता है उसका अंदर लड्डू फूटेगा कि नहीं? लड्डू फूटेगा। आज तो पूरा व्यवस्था है, पूरा टाइट है। आज मालिक मका दे रहा है तो एक ही को थोड़ी ना बोलेंगे, आज मौका दिया है बोलने के लिए तो क्या बोलेंगे उसको, पूरा हमको चाहिए। फिर क्या करता थे कि काम को खत्म कर देते थे, फिर थोड़े देर बाद में क्या करता था, ला देता था। लाने के बाद में पीते पीने बैठते थे। वो भी डेली का धंधा था, डेली। कभी कभी क्या होता है कि दिन में भी क्या होता था कि काम पे जाते थे, तो काम पे भी अच्छा नहीं लगता था, तो दिन में भी क्या होता था, अरे जाओ लेके आना एक थोड़ा सा, पिएंगे उसके बाद में काम करेंगे। काम करने का मन ही नहीं करता था। फिर क्या हुआ कि रात में जब आते थे तो इसको क्या बोलते थे, दरवाजा खोलो, खाना लाओ। अरे खाना कैसे बनाई है, सब्जी में तो नमक भी नहीं है, ऐसा कोई बनाते हैं क्या, तेरा माँ लोग खाना बनाने नहीं सिखाई क्या तक, ऐसा बोलते थे। फिर भी चुप रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी। और मुंह से अच्छा अच्छा गाली शब्द निकलता है क्या, जो पीता है उन लोगों का? नहीं निकलता है। और मेरा मुंह में क्या था, गाली था, बहुत अच्छा अच्छा एकदम शुद्ध अंग्रेजी। इधर नहीं होता है क्या, पूरा शुद्ध वाला अंग्रेजी। फिर ये चुपचाप रहती थी। फिर क्या होता था, सुबह उठने के बाद में ठीक तो नहीं लगता था, फिर भी क्या करना है, मेरे को काम पे जाना ही जाना है। और वही क्या होता था, लगातार चालू रहता था, चालू रहता था। और घर में भी कभी कभी पी के आते थे, पड़े रहते थे सो के। लेकिन क्या होता था, ये समस्या नहीं बोलती थी। क्या बोलती थी कि जब मैं पी के आता था तो धन्यवाद यीशु, आपका ये लहू पी के आया है। अभी सिस्टर सिखाई कि नहीं, समस्या बोलने सिखाई कि समाधान बोलने सिखाई? हाँ, तो क्या कि सीख गई थी। इस सिस्टर जो कुछ भी पढ़ा के वहां पे गए थे, वो क्या कि पूरा का पूरा पकड़ लिया था।
फिर ये वैसे ही बोलने लगी। फिर घर में क्या की कि टीचिंग चालू कर दी, मतलब कि वचन वचन को स्पीकर में चालू कर देती थी। जब भी मैं पी के आता था, चालू। अरे का सुनते रहती है, दिमाग खराब हो गया है इसको सुन सुन के। यहाँ तो गाना गाता ही नहीं है, सिर्फ बोलते रहता है बोलते रहता है। इसको मुंह दर्द देता है कि नहीं देता है? होता है कि नहीं? पता है अभी सिस्टर लोग यहाँ पे प्रीच करते हैं तो 5 मिनट बाद गाना गाते हैं क्या? कि कि बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और मैं भी यही बोलता, अरे क्या बात करता है लोग, दिन भर बोलते रहता है बोलते रहता है, गाना तो गाता ही नहीं है। उठा के उधर रखो नहीं तो बाहर हम बाजा को फेंक देंगे, ऐसा बोलते थी। क्या बोलती थी? उठा के तो ले जाती थी लेकिन बाहर में रख देती थी। और बाहर में भी क्या करती थी? फुल साउंड। हमको सुनाई देगा कि नहीं? सुनने लगे सुनते लगे। 1 महीना सुनते 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 क्या हुआ कि कुछ तो दारू पी रहे लेकिन दारू अंदर टिक नहीं रहा है। पीते हैं तो क्या हो रहा है? उल्टी हो जा रहा है। और दूसरा जगह क्या, और बोलते अरे इधर का नहीं उधर से पिएंगे, उधर से भी क्या हो रहा है? उल्टी हो जा रहा है। ये सब कैसे हो रहा है? फिर क्या करें, घर आए, अरे हमको तो पूरा तबीयत खराब हो गया, बुखार जैसा हो गया, पूरा शरीर कमजोर हो गया। फिर घर आने के बाद में हम बोल रहे अरे हमको ना उल्टी हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसा बोल रहे। फिर ये क्या सोच रही है, अरे हम जो बोल रहे थे ना वो काम करना शुरू कर दिया है। फिर वैसा होते गया। तो बताइए कोई दारू पिएगा? उल्टी बार बार होगा, दारू पिएगा? फिर क्या हुआ कि मैं पीना ही क्या कर दिया? बंद कर दिया। मेरा अंदर रुक ही नहीं रहा है तो मैं क्यों पीऊं? फिर क्या हुआ कि एक पूरा का पूरा मैं छोड़ दिया पीने के लिए। मैं नहीं छोड़ा कि दारू नहीं छोड़ा, मेरे को तो पीने का इच्छा हो रहा था लेकिन इधर रुक ही नहीं रहा है तो कौन डालेगा इसमें? सही है कि नहीं? और जब भी इसको गाली देते थे तो क्या बोलता था कि धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका ये क्या कर रहा है? सुसमाचार का प्रचार कर रहा है। धन्यवाद प्रभु यीशु, ये क्या कर रहा है? अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है, ऐसा बोलती थी। अरे ये सब क्या है? ये सब बकवास है, ये सब क्या बोल रही है, सब फालतू है, ये सब जो कुछ भी बोलेगी क्या ऐसा होगा क्या? ऐसा बोलते थे इसको। तो ये क्या बोलती थी? तुम नहीं जानेगा। अगर जो कोई वचन में नहीं रहता है वो जानता है क्या? नहीं जानता है। अरे कुछ नहीं, हम तो अभी तक वचन नहीं जानते हैं कि उत्पत्ति किधर है, नया नियम किसको बोलते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। और तुम बोल रही कि वचन का प्रचार कर रहा है, ऐसा बोले। तो फिर क्या हुआ कि एक दिन काम पे जाते थे लेकिन पीना छोड़ दिए। फिर क्या हुआ कि हमको ना काम पे जाने का मन ही नहीं कर रहा था। इसको बोलते थे अरे आज तो टीचिंग चालू की, बंद है, क्या हो गया? चालू करो, अच्छा लगता है सुनने के लिए। अब पहले क्या बोल रहा था मैं? ये आदमी गाना गाता ही नहीं है, सही है कि नहीं? और अभी क्या बोल रहा है मैं? अरे अच्छा लगता है, चालू करो। क्या बताओ, ये मेरे को सिस्टर लोग के पास लेके गई क्या, सिस्टर इसके लिए प्रार्थना कर दीजिए और ये क्या हो जाएगा, जो इसका पीने का दुष्ट आत्मा से मुक्त हो जाएगा बोल के क्या मेरे को क्या ये सिस्टर लोग के पास लेके गई? या सिस्टर लोग को बोला सिस्टर मेरे घर आइए, मेरे पति के लिए क्या कर दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए, ऐसा बोली क्या? हम लोग बोलते हैं कि नहीं? नहीं बोलते हैं, अच्छे लोग हैं। क्या जो सीखी थी वो क्या की, मुंह से बोलती थी। समस्या बोलती थी क्या? नहीं, वो बोलती धन्यवाद प्रभु यीशु, आपका लहू पी के आया है, ऐसा बोलते थे। अब बोलते बोलते क्या हुआ कि वो चीज परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ? अभी बताइए, मैं इधर खड़ा हूं कि आप लोग वचन दे रहा हूं कि नहीं? अभी भी
उस समय छोड़ दिया काम। फिर एक दिन क्या बोल रही है, तुम नहीं कमाएगा तो घर कैसे चलेगा? अगर हम लोग काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? बच्चा का फीस कौन भरेगा? घर का जो कुछ भी जरूरत का सामान है वो कैसे आएगा? सोच आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं क्या बोला, अरे तुम ही तो बोलती थी कि मेरा साथ यीशु का प्रचार कर रहा है, अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है। उसको मैं ऐसा ही बोला। तो क्या बोल रही हो? उसको वही बात क्या आया, याद आया। और फिर क्या बोली ये, चलो ठीक है, अगर तुमको करने का इच्छा है तो चलो मेरे साथ, गांव गांव चलो। बोला किधर चलो? गांव गांव चलो। फिर मैं क्या किया कि गांव गांव जाने लगा, इसके साथ जाने लगा। लेकिन मेरे को क्या था, अंदर में थोड़ा डर लगता था कि मैं दूसरों को कैसे बताओ, किस तरह से बताओ। थोड़ा एक क्या होता था, अंदर से डर लगता था। फिर मैं ज्यादा नहीं बताता था, जो मैं सीखा था उसी चीज को मैं क्या करता था, बताता था। अभी बताइए, अगर हमारे जीवन में अगर वचन नहीं रहता तो मैं इधर रहता क्या अभी? हाँ, इधर रहता क्या मैं? हालेलुया। अभी बताइए, मेरे जीवन में अगर वचन नहीं रहता तो मैं इधर रहता क्या? हो सके मैं अभी तक क्या हो जाता? होता कि नहीं होता? लेकिन ये जीवन किसने दिया है? ईश्वर ने दिया है। उस दिन से हम क्या ठान लिए कि आज के बाद हमें किधर जाना है? यीशु के ओर। और आज तक हमें क्या कर रहे हैं कि जहां भी होता है हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं। पहले तो मैं चर्च भी नहीं जाता था। चर्च की चर्च जाते क्या बोलता था, अरे हम लोग के पास तो गाड़ी नहीं है, चर्च साइकिल में कैसे जाएंगे? चर्च साइकिल में कैसे जाएंगे? हमको नहीं जाना है, लाज लगता है, ऐसा बोलते थे। आज का जमाना है क्या साइकिल में जाने वाला, ऐसा बोलते थे। तो ये बहुत बोलते थे कि जाना है तो जाना है। हम जाते नहीं थे, लेकिन ये जाते थे। फिर क्या हुआ कि जब मैं वचन मेरे जीवन में हुआ, परिवर्तन हुआ, तो आज मैं क्या होता हूँ, ऐसा कोई संडे नहीं है कि मैं चर्च नहीं जाने वाला। हम लोग क्या करते हैं, जाते ही जाते हैं। और अभी भी दोस्त लोग फोन नहीं करते हैं। दोस्त लोग क्या, जब पीते थे तो तुरंत फोन करते हैं, कहाँ है, जल्दी आओ, ऐसा बोलते थे। लेकिन अभी फोन भी नहीं करते हैं। अभी अगर कर फोन भी अगर गलती से करेंगे ना तो डायरेक्ट क्या बोलेंगे, आप तो ये फादर बन गेले, तो कहा हम इनके फोन कर रहे हैं, ऐसा बोलता है। अरे नहीं बने हैं ये, हम लोग को तो आप लोग भूल गए, ऐसा बोलते हैं। अरे नहीं भूले हैं, क्या बोलेंगे, ऐसा बोलते हैं। अभी बताइए, अभी फोन क्यों नहीं करते हैं? हाँ, क्योंकि इधर से मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था? मिल रहा था। और जब हम लोग का रियांश का बर्थडे था, उस समय भी मेरे दोस्त लोग क्या बोल रहे हैं कि तुम्हारा घर में क्या आएंगे, हम लोग आएंगे, तो थोड़ा क्या करना है, व्यवस्था करना है। हमको ये वाला दारू चाहिए, वो दारू चाहिए, ऐसा बोल रहा है। लेकिन हम लोग क्या बोले कि हम लोग उस कुछ चीज नहीं देंगे, जितना खाना है उतना हम क्या करेंगे, देंगे। लेकिन पीने के लिए बोलेगा ना, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा बोल रहे। चिकन चाहिए चिकन खिलाएंगे, मटन चाहिए मटन खिलाएंगे, ऐसा बोले। तो वो लोग क्या बोल रहे हैं, अरे देखते हैं आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसा बोलते हैं। देखते हैं आएंगे कि नहीं आएंगे, मतलब क्या हो गया, मेरा पैसा बचा कि नहीं बचा? बचा। और आज तक पहले तो मुंह से गाली निकलता था, थोड़ा थोड़ा बात में गुस्सा होता था, लेकिन अभी क्या हो गया है, पूरा का पूरा बंद हो गया है। अभी मेरा मुंह से गाली नहीं निकलता है, अभी हमको उधर जाने का मन नहीं करता है।
क्यों? क्योंकि हमने प्रभु का प्रेम को चख लिया है। सही है कि नहीं? तो हमें चखना है कि नहीं चखना है? चखना है। तो आपका जीवन कोई परिवर्तन करने वाला नहीं है। आपका जीवन परिवर्तन कौन करेगा? कौन करेगा? वचन ही आपको क्या करेगा? बदली करेगा। अभी बताइए, हम लोग बोलते हैं कि नहीं? कोई भी अगर बोलता है, अभी सिस्टर का शिकार थी कि शब्द में क्या है? सामर्थ है। अभी बताइए, जिसका पति पीता है कि नहीं, और दूसरे पत्नी के साथ बैठी है, तो वो दूसरा पत्नी का, अरे तो बूढ़ा देख ली पी क्या बात है, उन्हें से हिलते डुलते, बोलता है कि नहीं? अरे ये तो मतवार हेकबे करे, सुअर है के वो पी के आबे करेला, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो बताइए, अच्छा बीज डाले कि खराब बीज डाले? फसल किधर से आएगा? ईश्वर के राज्य से। किधर से आएगा? शैतान के राज्य से। वो बेचारा सुधरने का कोशिश करता है, लेकिन क्या होता है? पति का शब्द ही उसको क्या करता है? बांध देता है। तो इधर हमको ध्यान देना है कि हमारे मुंह से क्या निकलता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब मेरा जीवन परिवर्तन हो सकता है, तो आप लोग का जीवन परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा। अभी बताइए, आप लोग जन्म से क्रिस्तिया है कि नहीं है? कितने लोग अभी भी जन्म से क्रिस्तिया नहीं है? सब कोई है। तो अभी भी हमारा जीवन क्यों परिवर्तन नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग वचन तो जानते हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते। जानते हैं क्या? बस क्या बताइए, एक साबुन है। अब साबुन से जब तक क्या होता है, उसको सूंघेंगे, सूंघने वाले है कि नहीं? अरे क्या सेंट है। अब उसको जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक क्या शरीर का कीटाणु भागेगा? और अभी तक हम लोग के सिस्टर क्या बोल रहे हैं कि अभी क्रिस्तिया क्या है? बाइबल को चूमने वाला बन गया। अंदर का हमको नहीं चाहिए। हमें क्या चाहिए? चंगाई चाहिए कि नहीं चाहिए? चंगाई। लेकिन प्रभु का वचन नहीं चाहिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? अभी फोन करेंगे, सिस्टर मेरा बेटा का तबीयत खराब है, थोड़ा क्या कर दीजिए, वचन दीजिए, प्रार्थना कर दीजिए। तो उसको वचन देते हैं तो क्या बोलेगा? अरे सिस्टर मेरे पास ना समय नहीं है, आप क्या कर दीजिए, आप ही बोल दीजिए। इधर नहीं होता है? होता है थोड़ा थोड़ा कि पूरा? तो वैसा बनना है क्या हमें? नहीं बनना है। हालेलुया। तो आपसे क्या करना है? वचन को ही क्या करना है? महत्व देना है। कोई आपको चंगाई नहीं देगा, कोई आपको हर एक बंधन से मुक्ति नहीं करेगा। आपको क्या करेगा कि वचन ही आपको क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। जो सामर्थ क्या बोले प्रीचर लोग के, फादर लोग के हाथ में है, वो सामर्थ किसके पास है? हमारे यहाँ पर है कि नहीं है? फिर भी हम अभी तक क्यों रो रहे हैं? अरे प्रभु देना, मांगने जाते हैं कि नहीं? लेकिन प्रभु क्या बोलता है? दिया है बोलता है कि नहीं बोलता है? जानते हुए फिर भी क्या बोलते हैं? ये प्रभु फिर देना। देगा क्या? नहीं देने वाला। हालेलुया। हम एक वचन में जाएंगे, सुक्तिकरण 4 का 20 में जाएंगे। पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। हालेलुया।
तो प्रभु हमें क्या बुलाता है? पुत्र। सिर्फ पुत्र लोग का बात हो रहा है, पुत्री लोग का बात नहीं हो रहा है। ऐसा है क्या? तो यहाँ पे हमको प्रभु सबसे पहले क्या बुलाता है? क्या? आवाज नहीं निकल रहा है। पुत्र। पुत्र। हम लोग उसके पुत्र पुत्री है कि नहीं है? फिर ये क्या बोल रहा है आगे? कान लगाकर नहीं, उसी पुत्र पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। ध्यान दो। हालेलुया। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? पुत्र मेरी बातों पर। बोले तो प्रभु का वचन पर क्या दो? कितने लोग प्रभु के वचन पे ध्यान देते हैं? सही में ध्यान देते हैं? अभी बताइए, इधर फादर जब संडे को इधर क्या उपदेश देता है तो हमारा ध्यान किधर रहता है? वचन की ओर रहता है? रहता है क्या? किधर रहता है ध्यान हमारा? किधर रहता है? उधर रहता है कि अभी जब इधर सरमन देता है फादर तो उधर क्या करते हैं हम लोग? सोते हैं। सोते हैं कि नहीं? इधर के नहीं सोते हैं अच्छे लोग। हाँ, सोते हैं। ब्रदर बोल रहे हैं नहीं सोते हैं। सोते हैं कि नहीं? अरे फादर क्या बता रहा है, हम लोग तो इसको जानते हैं। होता है कि नहीं? और अभी भी इधर चर्च में जब उपदेश देता है तो हमारा वचन पे ध्यान नहीं रहता है, बाहर ध्यान रहता है। किधर? बाहर। क्या पर? आज तो वहां पे क्या हुआ? मटन कटिंग हुआ है, उधर से लेके जाने का है और मस्त से क्या करना है? बना के, पता नहीं उधर खत्म हो गया कि नहीं हो गया, दूसरा दुकान देखेंगे। उधर ध्यान रहता है कि नहीं रहता है? लेकिन यहाँ पे वचन क्या बोल रहा है कि तुम मेरे वचनों पर क्या करो? ध्यान दो। तो ध्यान का मतलब क्या है? ध्यान का मतलब क्या है? मैं बताऊं? एक उदाहरण दो। दो। अब बताइए, अभी घर में कोई बीमार होता है तो उसको हम कहाँ पे ले जाते हैं? डॉक्टर के पास ले जाते हैं कि नहीं जाते हैं? और डॉक्टर के पास ले जाने के समय उसके साथ भी हम लोग जाते हैं कि नहीं? जो मरीज है, जो बीमार है, उसके साथ हम लोग क्या करते हैं? जाते हैं। और जाने के बाद क्या होता है कि जब उसको एडमिट करते हैं तो उसके साथ हम क्यों रहते हैं? क्यों रहते हैं उसके साथ? ध्यान देने के लिए कि देख रेख करने के लिए। तो उस हॉस्पिटल में क्या रहता है? एक नर्स भी रहती है। वो क्या करती है? जो बीमार रहता है उसके पास आके क्या बोलती है कि इसको कितना बजे कौन सा दवाई दिया, इतना बजे कौन सा इंजेक्शन देना है, इतना बजे वो क्या करती है? आके बीपी को चेक करती है और वो क्या करती है? एक पेपर में लिखती है। लिखती है कि नहीं लिखती है? इतना बजे कौन सा सुई देना है। सही है कि नहीं? तो इसमें ध्यान कौन दे रहा है? नर्स दे रहा है कि हम जो उसके साथ गया है वो दे रहा है? लेकिन साथ में कौन रहता है? दिन भर नर्स रहती है क्या? कौन रहता है? जो उसके साथ गया है वो। उसको मालूम है कि मैं इसको कितना दवा देना हो, इतना बजे क्या चेक करना है, उसको मालूम है क्या? नहीं। लेकिन वो नर्स क्या करती है? बार बार आके चेक करती है और वो क्या करती है? कॉपी में लिखती है। लिखती है कि नहीं लिखती है? और क्या होता है कि अभी हम लोग इधर प्रभु का वचन सुनने के लिए आए हैं तो उस वचन को हम लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? लिख रहे हैं। और लिखने के बाद में किधर रख देते हैं? हाँ, किधर रख देते हैं हम लोग? हाँ, घर में रखते हैं कि नहीं रखते हैं? घर जाके खोल के देखते हैं कि आज हमने क्या सीखा। सही कि नहीं?
तो उसी तरह प्रभु का शब्द को जो सुनता है, जो कॉपी में लिखता है और घर में जाके क्या करता है, सीखता है, तो उसको क्या करना है कि प्रभु के शब्दों को क्या करना है, रिकॉर्डिंग करके रखना है। किधर? हृदय में, इधर रिकॉर्डिंग करके रखना है। और वही रिकॉर्डिंग क्या होता है कि आपसे क्या करता है, बात करता है। हालेलुया। कि अभी बताइए, डॉक्टर का शब्द बात करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है? करता है ना। अभी मान के चलिए आप लोग गए डॉक्टर के पास कुछ ऐसा ही चेकअप के लिए। अभी मान के चलिए कि पेट में दर्द हो रहा था। क्या हो रहा था? दर्द हो रहा था। अब जैसे वह डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर क्या किया, आपका चेकअप किया, आपको बोला कि आप 2 दिन के बाद आइए। और जब आप 2 दिन के बाद उसके पास गए तो डॉक्टर क्या बोलता है, रिपोर्ट देता है कि आपके पेट में क्या है, ट्यूमर है। तो बताइए आपको क्या लगेगा? खुशी से नाचेंगे कि नहीं नाचेंगे? नहीं नाचेंगे तो क्या हो जाएंगे? डरेंगे कि नहीं डरेंगे? तो क्या संसार का सुख सुनने से क्या आता है, हमको डर आता है। और क्या होता है, ट्यूमर हमसे बात करता है कि नहीं करता है? अरे आप तो 2 दिन का तुम क्या है, मेहमान है, आप तो तेरा जीवन अभी खत्म है, तुम्हारे बच्चे का क्या होगा, तुम्हारा पति का क्या होगा, बोल के शैतान क्या करता है, इधर सोच में बार बार क्या करता है, बात करता है। मतलब कि टेप रिकॉर्डिंग किसका चल रहा है इधर? ईश्वर का वचन का चल रहा है कि जो डॉक्टर ने बोला उसका रिकॉर्डिंग इधर चालू है। डॉक्टर ने जो बोला है उसका रिकॉर्डिंग किधर चालू है? इधर चालू है। लेकिन प्रभु का भी हम लोग क्या मिलता है, प्रभु का भी रिपोर्ट मिलता है। लेकिन उस समय प्रभु का टेप रिकॉर्डिंग बंद होता है कि चालू रहता है? हाँ, बंद होता है। मतलब हमारा ध्यान किधर है? प्रभु के शब्दों की ओर कि डॉक्टर के शब्दों की ओर। हालेलुया। लेकिन क्या है कि अगर मेरा ध्यान उस बीमारी की ओर है, अगर मेरा ध्यान उस समस्या की ओर है, तो उस ध्यान को हमको क्या करना है, प्रभु के वचन की ओर ही लाना ही है। हालेलुया। लाना है कि नहीं लाना है? कि कोई दूसरा ला देंगे? दूसरा लाएंगे क्या? बाजू लोग को हिला के पूछिए, आपका ध्यान किधर है? पूछिए तो, हिलाइए हिलाइए और बोले, आपका ध्यान किधर है? हालेलुया, हालेलुया। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ब्रदर फिर उसको और एक बार पढ़ेंगे उसी को। पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो। हालेलुया। आपसे किसमें ध्यान देना है? ईश्वर के वचनों पर। सही है कि नहीं? और हमारा ध्यान किधर रहता है अभी भी? संसार में रहता है कि नहीं रहता है? ऐसा रहता है ध्यान। अब बताइए, सबको प्रभु ने 24 घंटा समय दिया है कि नहीं दिया है? दिया है। तो 24 घंटा में सबसे ज्यादा अपना फायदा देखते हैं कि दूसरों का फायदा देखते हैं? मतलब कि आपका ध्यान दूसरों के फायदे में है कि अपने फायदे में है? अपने फायदे में है। क्या बात करते हैं आप लोग? लेकिन प्रभु क्या क्या बोलता है? क्या बोलता है? हालेलुया। समस्या पे ध्यान नहीं देना है। अभी बोले ना कि समस्या क्या है? अल्पकालीन है, क्षणिक पर है, वो रहने वाला है क्या?
प्रभु का रिपोर्ट मिलता है, घोषणा भी करते हैं, लेकिन क्या होता है, हमारा ध्यान वहां से हट जाता है। किधर जाता है? संसार की ओर। संसार की ओर जाता है कि नहीं जाता है? अभी बोले, आपको बोल दिया, अरे आप बीमार है, इतना दिन से ठीक नहीं हो रहे, वचन भी बोल रहे हैं ठीक नहीं हो रहे, अरे चलो एक जाते हैं वहां पे। क्या करता है? मंत्र मारता है, क्या हो जाता है? बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म। तब किधर जाएंगे? किधर जाएंगे आप लोग? मंत्र मारने वाला ब्रदर लोग बोल रहे हैं मंत्र मारने वाले तरफ जाएंगे, आप लोग इधर के नहीं जाएंगे, अच्छे लोग ईश्वर की ओर जाएंगे। अब से क्या करना है? क्योंकि इधर जो कॉन्क्रीट है वो क्या हो रहा है? टूट रहा है। किसके द्वारा? प्रभु के वचनों के द्वारा। इधर जो क्या है कि जो संसार का सोच है, जो संसार का ज्ञान है, धीरे धीरे क्या हो रहा है? टूट रहा है। बताइए, मन भटकता है कि नहीं भटकता है? किसी का भटकता है कि नहीं भटकता है? तो उसको, अगर हमको उस मन को काबू में लाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा? स्क्रू ड्राइवर से टाइट करना पड़ेगा कि हाँ, कि उसको बांध के रखना पड़ेगा। सबका मन भटकता है कि नहीं भटकता इधर? तो एक वचन जाएंगे हम लोग, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 10 पद संख्या 3, 4 और 5। हाँ, दूसरा कुरिन्थी अध्याय 10 पद संख्या 3 और 4 और 5। हम दुर्बल मनुष्य हैं, किंतु हम दुर्बल मनुष्यों की तरह संघर्ष नहीं करते। हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं है, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे कुछ प्रकार के नहीं, कुछ प्रकार के हर प्रकार के, फिर आगे हर प्रकार के कीले नष्ट कर सकते हैं। हालेलुया। यहाँ पे क्या बोल रहा है? हर प्रकार के कीले को क्या कर सकते हैं? मतलब जो इधर जो हम लोग का सोच है, इस सोच में क्या आता है? अच्छा अच्छा सोच आता है क्या? कैसा सोच आता है? ये मन भटकता है कि नहीं भटकता है? किधर भटकता है? संसार तरफ भटकता है कि नहीं भटकता है? तो इसको क्या है कि शुरू में पढ़ेंगे तो शुरू वाला को सब हम दुर्बल मनुष्य हैं। हम क्या 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 हम दुर्बल मनुष्य हैं। हालेलुया। तो वचन क्या बोल रहा है? हम क्या है? उसके आगे किंतु हम दुर्बल मनुष्यों की तरह
संघर्ष करते कि नहीं करते? मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है? हम क्या है? दुर्बल मनुष्य है, लेकिन हम क्या है? दुर्बल मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते। कि करते? मतलब क्या? जो हम लोग अभी आंखों से क्या है कि दुर्बल होता है कि नहीं? दुर्बल दिखता है कि नहीं? दुर्बल है कि नहीं हम लोग? लेकिन आगे में वचन क्या बोल रहा है? नीचे वाला पढ़ेंगे। हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं है, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है। हालेलुया। हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र क्या है? क्या है हमारे अस्त्र शस्त्र? दुर्बल नहीं है। दुर्बल है कि नहीं है। कमजोर है? नहीं है। तो अस्त्र शस्त्र बोले तो क्या? क्या? ईश्वर का वचन है कि नहीं है? अभी बताइए, अभी आप रास्ते से जा रहे हैं, किधर से जा रहे हैं? इस रास्ते से आप जा रहे हैं। अब जो नया नया गाड़ी खरीदता है, पीछे क्या टांगते हैं? नींबू मिर्चा टांगते हैं। लेकिन जब वो रास्ते के बीच में गिर गया, क्या हो गया? आप इधर से जा रहे हैं, आप दो दोस्त जा रहे हैं, अब जा रहे हैं, तो जैसे क्या हुआ कि आपका पैर गिरने वाला था उसी में, तो आपका दोस्त क्या करता है? धकेल के हटा देता है कि नहीं? नहीं हटाता है। हटाता है कि नहीं हटाता है? तो अभी भी क्या है कि हमारा मन किधर जाता है? उस सोच में जाता है कि नहीं जाता है? अरे कोई उसमें क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? जादू टोना कर दिया है। सही है कि नहीं? लेकिन क्या प्रभु का वचन क्या बोल रहा है कि हमारा जो क्या है अस्त्र शस्त्र क्या है? दुर्बल नहीं है। क्या है? सामर्थ किसका? प्रभु का। ईश्वर का सामर्थ, ईश्वर का शक्ति क्या है? विद्यमान है। सही है कि नहीं? अभी भी हमारा ध्यान किधर रहता है? इधर सोच, इधर मन क्या है? अभी भी वो जो बीती हुई बात क्या बोले कि अभी दादू के दादू ने बोला था, अरे नींबू मिर्चा जो रास्ता में पड़ रहता है उसमें क्या रहता है? भूत रहता है। बोलते हैं कि नहीं? जादू टोना दुष्ट आत्मा रहता है। लेकिन वही बात इधर याद आता है कि नहीं आता है? तो आपको धकेल के हटा देता है। अब क्या होते हैं उससे? अगर आप जा भी रहे हैं तो ऐसा जा रहे हैं तो क्या होगा? 5 फुट दूर से बना के जाएंगे। इधर से जाते हैं कि नहीं जाते हैं? मतलब अभी भी हमारा ध्यान किधर है? किधर है? वो जो उधर किया है उसमें ध्यान है कि नहीं है? तो आप लोग प्रभु के पुत्र है कि नहीं है? है? नहीं है। तो क्या प्रभु का पुत्र का अस्त्र शस्त्र क्या है? कमजोर है? नहीं है। वही सामर्थ किसको दिया है? हम लोगों को दिया है। और उस सामर्थ्य का क्या करने बोला है प्रभु? इस्तेमाल करने बोल रहे हैं। सही है कि नहीं? अभी बताइए, अभी तो हम लोग बोल रहे हैं पुत्र और पुत्री है, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे? अभी बताइए, अभी एक पंजाबी के घर में एक बच्चा पैदा होगा तो कौन सा भाषा बात करेगा? क्या? पंजाबी। और एक नेपाली के घर में अगर पैदा हुआ तो नेपाली बात करेगा। और एक असमिया के घर में अगर बच्चा पैदा हो गया तो क्यों बात करेगा? हाँ, उसके माँ बाप पीछे तो बात ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसके माता पिता क्या करते हैं? वो ही बात करते हैं। इसलिए क्या करता है? बच्चा भी उसी का बात करता है।
तो आप लोग किसके पुत्र और पुत्री हैं? ईश्वर के पुत्र हैं। जो कोई भी ईश्वर का पुत्र और पुत्री है वो किसका बात करता है? प्रभु का बात करता है। हालेलुया। सही है कि नहीं? लेकिन हम किससे किसके बात करते हैं? वचन की समस्या की? समस्या बोलने से क्या होता है? रहता है क्या? बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? थोड़ा थोड़ा, पूरा भर भर के फसल आता है। हालेलुया। तो हमारा अस्त्र शस्त्र क्या है? ईश्वर का विद्यमान सामर्थशाली है। अभी देखिए, जो अभी यहाँ पे क्या करता है, जो इधर का जो और एक बार पढ़ेंगे उसी को। हम दुर्बल मनुष्य हैं, हम दुर्बल मनुष्य हैं, किंतु हम दुर्बल मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते। हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं है, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्यमान है, जिससे वे हर प्रकार के कीले नष्ट कर सकते हैं। हालेलुया। कीले बोले तो डॉक्टर का शब्द कीला बनता है कि नहीं? इधर बनता है कि नहीं बनता है? तो उस कीला को नष्ट कौन करता है? हाँ, ईश्वर का सामर्थ्य दिया है कि देने वाला है? इस कीला में अभी डॉक्टर का शब्द एक बार बोले ना कि अगर इधर जो डॉक्टर का शब्द का कीला लग गया है, वो बार बार क्या करता है? सोच में क्या करता है? आपसे बात करता है। बार बार करता है कि नहीं करता है? बार 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 दिन भर बात करता है। ऐसा बात करेगा कि मत पूछो। अभी भी इधर किला, किधर का किला है? संसार का किला लगा हुआ है। अभी मान के, अभी रास्ते से आप लोग रात में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? अगर मान के चलिए आगे से अगर एक काले बिल्ली रास्ता पार कर गई तो आपको कैसा लगेगा? आप क्या सोचेंगे? काली बिल्ली अगर रास्ता काट के चलेगी तो आपको क्या होगा? अरे कुछ तो आप शगुन होने वाला है। तो आप पार होएंगे कि रुके रहेंगे? हाँ, इधर नहीं होता है क्या? तो ऐसा सीधा शांत बैठे हैं जैसे कि होता ही नहीं है इधर। हाँ, होता है कि नहीं होता है? हम क्या बोलते? अरे कुछ तो क्या होने वाला है? गलत होने वाला है। आप लोग क्या करते हैं? 5 मिनट के लिए रुक जाते हैं, आगे जाते हैं क्या? तो अभी भी हमारा किला इधर है कि नहीं है? इधर है कि नहीं? तो इस किला को नष्ट कौन करता है? ईश्वर का सामर्थ्य। सही है कि नहीं? शैतान किधर काम करता है? किधर काम करता है शैतान? सोच में करता है कि नहीं करता है? इधर ही सोच देता है। क्या देता है सोच? अरे पहले में हमारे अरे तू तो गरीब का गरीब है, तू तो बीमारी ही में मरेगा, तू तो कर्जे में ही मरेगा, तेरा पति अभी भी क्या है? नहीं सुधर रहा है। इधर क्या करता है वो? बार 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 क्या करता है? सोच में क्या करता है? आपसे बात करता है। और वही सोच क्या हो जाता है? आपके सोच में क्या बन जाता है? कीला बन जाता है। बनता है कि नहीं बनता है? लेकिन उस कीला को नष्ट कौन करता है? ईश्वर का सामर्थ्य, उसका अस्त्र शस्त्र क्या करता है? हर प्रकार के कीला को क्या करता है? वो नष्ट करता है। कि कुछ कुछ लिखा है वहां पे? हर प्रकार में क्या आएंगे? सब चीज आएंगे। सही है कि नहीं? शैतान आप लोगों को इधर सोच देता है कि नहीं देता है?
तो उस समय क्या करते हैं हम लोग? हंसते हैं कि रोते हैं? हाँ, हंसते हैं कि रोते हैं? रोते हैं कि नहीं रोते हैं? आप क्या करते हैं? अगर सोचते हैं तो कोई कोई चिंता हो जाता है, होता है कि नहीं? चिंता करते हैं कि नहीं? इधर करते हैं ना? तो उस समय क्या होता है? आंख से आंसू भी निकलता है कि नहीं? तो वैसा अगर गलत शैतान अगर सोच दे रहा है तो आपको क्या करना है? मैं बताता हूं आप लोग को अभी। आप लोग सब कोई क्या कीजिए, 1 से लेकर 100 तक मन में क्या कीजिए? गिनती कीजिए। क्या कीजिए? सबको चालू कर दीजिए, कोई नहीं भूलेगा, और जो भूलेगा उसको हम लोग पूरा सेशन खड़ा रखेंगे। गिनती कीजिए, गिनती। अब मेरे पीछे बोले, मैं यीशु क्रिस्त का शरीर हूं। 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब क्या बताए? किसको किसको गिनती याद रहा? हाँ, गिनती रुका कि चालू ही था? रुक गया। अरे बोले थे ना किसी को नहीं भूलने का। क्यों भूले? हाँ, क्यों भूले? कि प्रभु ने मनुष्यों को कैसा बनाया है? जब इधर से अगर कुछ भी चीज सोचता है और मुंह से बोलता है तो क्या होता है? इधर का बत्ती बुझ जाता है। तो जब भी शैतान अगर आपके जीवन में क्या बोले, नकारात्मक सोच से बात करे, तो उसी समय आपको क्या करना है? ईश्वर का वचन को उठा के मुंह से क्या करना है? बोलना है। जब भी अगर आपको गरीबी की दुष्ट आत्मा इधर सोच में दे रहा है कि अरे तू तो गरीब है, गरीब है, गरीब है, तू गरीब में ही मरेगा, उस समय आप क्या कीजिए? प्रभु का वचन उठाइए और बोलिए कि मैं आपके क्या बोलते हैं, आपके गरीबी होने के कारण मैं क्या हो गया हूं? धनी हो गया हूं। अभी भी डॉक्टर का शब्द बोल रहा है, अरे तू तो बीमार है, बीमार है, तू कैंसर में ही मरेगा, 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 ऐसा बोल रहा है। तो आप क्या कीजिए? यीशु का वचन उठाइए और मुंह से क्या कीजिए? अंगीकार कीजिए और बोलिए कि धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपके घाव से मैं क्या हो गया हूं? भला चंगा हो गया हूं। हालेलुया। घुस रहा है कि नहीं घुस रहा है? नींद लग रहा है? चेक करेंगे क्या? तो ऐसा लग रहा है कि मुर्दे लोग को पढ़ा रहे हैं। हालेलुया। हाँ, तो जो कोई मुर्दे विश्वासी है वो जोश से बोलेंगे हालेलुया। अरे बाप रे बाप, इतना मुर्दा विश्वासी है इधर। मैंने क्या बोला था? जो मुर्दे विश्वासी हैं जोश से बोलेंगे हालेलुया। उधर तो हाथ उठा रहे हैं। क्या हम लोग मुर्दे विश्वासी है कि जिंदा विश्वासी है? बाजू वाला को हिला के पूछिए कि आप जिंदा विश्वासी है कि मुर्दे विश्वासी है? हिला के पूछिए, हिलाइए, हिलाइए। क्या बोलता है बाजू वाला? क्या बोलता है? जिंदा विश्वासी है कि नहीं है? पक्का? हालेलुया। फिर से हम उसी वचन में जाएंगे, सुक्ति 4 का 20 में। पुत्र मेरी बातों पर ध्यान दो, कान लगाकर मेरी शिक्षा सुनो। क्या लगाकर? क्या लगाकर? बाजू वालों को बोलिए, कान लगाकर मेरी शिक्षा को सुनो। बस। क्या लगाकर? किसकी शिक्षा को सुनो? ईश्वर की
शिक्षा को सुनो। सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? कान लगा के प्रभु क्या कर रहा है? बोल रहा है सुनने बोल रहा है। लेकिन इस कान से हम लोग ज्यादातर क्या सुनते हैं? संसार के बातें सुनते हैं, वचन नहीं सुनते हैं। मतलब वचन कितना? थोड़ा कि बहुत ज्यादा? थोड़ा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? कान लगा के क्या बोल रहा है? वचन को सुनने बोल रहा है। अभी बताइए, घर के बाजू में अगर लड़ाई होता है कि नहीं होता है, या किसी के बारे में बात होता है, तो हम किधर जाता है? किधर जाता है हम लोग? उधर नहीं जाते। आप लोग कान कान को लगा के, अरे किसके बारे में बात हो रहा है, सुनते हैं कि नहीं? इधर से, उधर से अच्छा बीज मिलता है कि नहीं? इधर मिलता है। कौन सा बीज मिलता है? जब अगर इधर से आप इधर कान लगाकर अब आप अपने हृदय में गलत बीज डाल रहे हैं, तो फसल कैसा आएगा? गलत ही आएगा। ये क्या कान क्या है? वचन खाने का एक मुंह है, सही है कि नहीं? इधर से हम क्या करते हैं? वचन को खाते हैं, और इधर हम लोग क्या आता है? हृदय में जाता है कि नहीं जाता है? हालेलुया। तो ध्यान देना है कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या चीज सुन रहे हैं। अभी सिस्टर बताइए ना कि कोई भी आपके पास आता है और बोलता है, अरे मैं तो बीमार हूँ। हर बार क्या करता है? समस्या का ही बात करता है। तो मतलब आप इधर से क्या सुन रहे हैं? समस्या सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? तो अभी क्या बोले कि बाजू वाला अगर बोलता है वैसा कि समस्या के बारे में बात करता है, तो उसको क्या बोलना है? क्या मैं कचड़े का डब्बा हूं क्या? लेकिन बोलते हैं क्या उसको? अभी मान के चलिए, बच्चे का क्या बोलते हैं, हगीज में पोटी लगा हुआ है, उसको भी दे रहा है, तो हम लोग लेते हैं कि नहीं लेते हैं? इसीलिए इधर से प्रभु बोलता है ध्यान से सुनो। इसमें देखना है कि इसमें हम ज्यादा सुनते हैं। संसार के सब सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? पहले क्या होता था कि इधर के अच्छे लोग हैं, अभी बताइए इधर रिट्रीट होता है, तो बहुत लोग क्या सोचते हैं, अरे उधर क्या सुनने के लिए जाएंगे, उधर ठीक नहीं लगता है, उधर क्या क्या बोलते हैं। होता है कि नहीं होता है? लेकिन जो कोई इधर सुनता है ना, उसके जीवन में प्रभु क्या करता है? बहुत बड़ा बड़ा कार्य करता है। उसका जीवन क्या होता है कि बदल जाता है कि नहीं जाता है? सुनने से ही क्या होगा? जैसे मैं सुना, सुनते 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 क्या हो गया कि मेरा जीवन क्या हो गया, कब चेंज होने लगा, मेरा मुंह से कब गंदे गाली बंद हो गया, मेरे को खुद मालूम नहीं। मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? इधर मुझसे पूछ लीजिएगा बात। इधर इसीलिए किसी को भी जाके क्या बोलता है, जैसे कि एक सुबह में कोई किसी का क्या हुआ, फोन आता है और बोले, अरे आपके घर में ना श्राप है, श्राप। इधर से क्या सुने? तो इधर जाएगा कि नहीं जाएगा? सोच में बात करेगा कि नहीं करेगा? आपका घर में, और क्या बोलेगा, आपके घर में ना तो मृत्यु होने वाला है। तो आपके अंदर क्या आएगा? अच्छा आएगा, खुशी होगा, पूरा नाचेंगे, नहीं ना नाचेंगे? क्या वो शब्द क्या अच्छा शब्द है उस शब्द में, जो वो बोला उसमें, कि दुष्ट है? दुष्ट है। अगर वो बोल दिया तो हम लोग स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? करने के बाद क्या होता है कि नहीं होता है? होता है। इसीलिए बोल रहे कि ध्यान, अगर शराब है बोल दिया तो हम क्या करते हैं कि अरे सही में है, कोई अच्छा प्रेयर करने वाला बोल दिया तो क्या हो गया, शराब है बोल दिया तो मान जाते हैं। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? इधर नहीं होता है, 6 लोग हैं। होता है। एक मैं बता रहा हूं, हम लोग एक सिस्टर के घर पे गए थे। वहां पे क्या हुआ कि कोई क्या बोले, प्रेयर करने वाले आए थे,
उन लोगों को बोला गया कि तुम्हारे घर में क्या है, क्या है, श्राप है, श्राप। कैसा वाला श्राप? बहुत खतरनाक वाला श्राप है। उसको बोला गया कि तुम क्या करना है कि चर्च में क्या करना है, सबके लिए क्या चढ़ाना है, क्या चढ़ाना है, 10 मास चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? सबके लिए, किसी के लिए नहीं, नहीं सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं, वहां जितना भी सदस्य है ना उन सबों के लिए चढ़ाना है वहां जाके। तब आपका बेटा का क्या होगा, जान बचेगा। ये सच्ची घटना है। और क्या करें, चढ़ाने आएगा कि नहीं आएगा? आप लोग नहीं आएंगे लगता है, आएगा कि नहीं आएंगे? फिर क्या हुआ कि आने लगा। अब उसके अंदर क्या हुआ कि उसने क्या किया, उसके द्वारा गलत बीज को सुना, और सुनने के बाद में उसके अंदर में क्या क्या उत्पन्न कर रहा है, डर को। अगर तुम नहीं दोगे ना तो तेरा घर में ऐसा होगा वैसा होगा, उसको क्या कर दिया, बोलने लगा। लेकिन बताइए कि जो कोई भी प्रभु में विश्वास करता है और उसके वचन के अनुसार कार्य करता है, उसको जो कोई भी अगर उसको शराब की बात बोल रहा है तो लग सकता है क्या? लेकिन कब लगता है, जब हम उसको स्वीकार करते हैं। उन लोगों ने क्या किया, स्वीकार कर लिया था। वो लोग बोल रहे कि उसका क्या हुआ, उसका घर में डिप्रेशन में चले गए, इसमें डिप्रेशन में चले गए। और वो लोग क्या कि आपसे मेरा बेटा तो ठीक नहीं होगा, आपसे मेरा बेटा ठीक नहीं होगा। उसका सोच में यही आ गया, और बार बार किसमें सोच रहा है, जो उधर का बोला था उसी में। लेकिन हम लोग उससे क्या किए, अच्छे से गए और बताइए ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लिखा है क्या बाइबल में? लिखा है? नहीं लिखा है। ये सब क्या करना है, आपको रद्द कीजिए। जो कुछ भी अगर आप सुने हैं उस सारे चीज को क्या करिए, रद्द कीजिए। क्योंकि मसीह ने क्या है कि हमारे लिए श्रापित बना, हमारे श्रापों को, हमारे बीमारी को, हर एक चीज का जो शैतान के बंधन में हम लोग के ऊपर था, हर एक बंधन को क्या किया, अपने ऊपर लिया। और अपने ऊपर लेके जब वो मरा क्रूस पे, तो हमारा भी सारा पाप जो हमको श्राप था, सारे श्राप को क्या कर दिया, वो नाश कर दिया उधर। और वो क्या दिया हमको, धार्मिकता का अधिकार दिया। बोले तो अभी हमारे अंदर किसका स्वभाव है, यीशु का क्या है, स्वभाव है। सही है कि नहीं? कुछ हो सकता है? हालेलुया। इसीलिए क्या है कि हमको क्या करना है, ध्यान लगा के क्या करना है, सुनना है कि उस शब्द में क्या है, सामर्थ है। शब्द क्या है, आत्मिक है। दिखता है क्या? नहीं दिखता है। लेकिन वो क्या आता है, एक बार लग गया तो अगर उसको स्वीकार कर लिए तो कैसा आता है, फसल आता है कि नहीं आता है? ये बताइए, अभी मिट्टी में अभी मान के चलिए करेला का बीज कड़वा होता है कि नहीं होता है? तो मिट्टी बोलेगा अरे तो कड़वा है, मैं नहीं लूंगा, बोलता है क्या? वो आता ही आता है। इधर से सुने मतलब कि वो याद आता है कि नहीं आता है? और वही क्या होता है कि किला बन जाता है, इधर बनता है कि नहीं बनता है? अब तो मैं ठीक नहीं होगा, ये होगा, ऐसा करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, करते करते जो सच्चा ईश्वर है इधर, उसमें विश्वास ना करते हुए हम लोग किसमें विश्वास करते हैं, जो उसने बोला उसके ऊपर विश्वास करते हैं। लेकिन इधर प्रभु भी अपने क्या करता है, वचन के द्वारा बात करता है कि नहीं करता है? करता है। लेकिन इसमें विश्वास करते हैं क्या? करते हैं? नहीं करते। किसमें विश्वास करते हैं? उसके शब्दों पे विश्वास करते हैं। जो उसने बोला उसके शब्दों पे विश्वास करते हैं। सही है कि नहीं?
हालेलुया। सीख रहे हैं कि नहीं सीख रहे हम लोग? तो उसी तरह हमें क्या करना है, इधर का को जो चीज अच्छी चीज है, जो वचन के अनुसार है, उसको इधर क्या करना है, सुनना है। और जो नकारात्मक चीज है, वचन के खिलाफ वाली चीज है, उसको क्या कर देना है, नहीं सुनना है। सुने तो क्या होगा, आएगा कि नहीं आएगा? अभी एक उदाहरण देते हैं आप लोग। मान के चलिए आप नहा रहे हैं, एक बाथरूम पे नहा रहे हैं, तो आपको बोल दिया कि उस बाथरूम में क्या है कि जो कोई भी नहाने जाता है ना, तो वहां पे क्या होता है कि एक दुष्ट आत्मा है वहां पे। वहां कोई भी नहाने जाता है ना, तो बाहर नहीं निकलता है। आप इधर सुने, लेकिन जब वहां नहाने के लिए गए, अरे छोड़ो कुछ नहीं होता है, अब तो सुने। लेकिन जैसे अब नहाए और साबुन का जो क्या रहता है, वो फेन होता है कि नहीं होता है, तो आपको किधर का बात याद आएगा? हाँ, किधर का याद आएगा? अरे पक्का यहाँ तो कोई तो है। कैसे आवाज कर सकता है, इधर तो कोई जरूर है। आएगा कि नहीं आएगा? उधर सुना था, लेकिन इधर आके याद आया कि नहीं आया? आया। हालेलुया। लेकिन हमको क्या करना है, उन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है। यहाँ पे वही बोलता है, प्रभु के पुत्र मेरी बातों पर क्या करो, तुम ध्यान दो, मेरी शिक्षा पर क्या करो, ध्यान दो। इधर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है इधर पर? वचन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वचन की प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी बताइए, जो संसार का किला इधर लगा था, वो टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है? इधर का क्या हो रहा है, टूट रहा है। और टूटने के बाद में क्या हो रहा है, इधर प्रभु का वचन जा रहा है अंदर। हालेलुया। एक वचन जाएंगे हम लोग, एफेसियों 3:20 में जाएंगे। एफेसियों 3:20 कि प्रभु ने हमारे लिए हर चीज को कर दिया है। जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है, और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है, जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। और फिर से पढ़ेंगे, जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है, और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है, जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। तो जिसका सामर्थ्य, किसका? ईश्वर का सामर्थ्य। कि हम में क्या है, क्रियाशील है कि नहीं है? जो इधर गलत सोच आता है, जो क्या बोलते हैं कि वचन खिलाफ वाला आता है, वो जो हमारे प्रभु का सामर्थ्य हमें क्या है, क्रियाशील है कि नहीं है? उसको क्या करता है, वो इधर रहता है क्या वो सोच? क्यों? जो कोई व्यक्ति वचन को लेता है, उस वचन को सुनता है, बार बार सुनता है, तो उसके अंदर जो गलत सोच था, वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, ईश्वर की सोच में क्या जाता है कि नहीं जाता है? पहले अभी बताइए, हमारा सोच पहले कैसा था? बीमार होते थे तो हम प्रभु के पास कैसा बोलते थे? चंगा। तो वो सोच किसका था? संसार के अनुसार था कि नहीं था?
लेकिन जब हमको प्रभु का वचन मिला तो मेरा सोच तुरंत क्या हो गया, बदल गया। किसमें? वचनों में, जिसका सामर्थ्य हमें क्या है, क्रियाशील है। वो क्या है? सामर्थ्य बोले तो शक्ति, हमें क्या है, क्रियाशील है, मतलब कि कार्य करने वाला है। वो कैसा है? क्रियाशील, सामर्थ्यशाली, शक्ति है। हालेलुया। और उससे और आगे उसी में, उसी को पढ़े। और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। वे जो सब कार्य क्या करता है, संपन्न करता है। कि कुछ कुछ कार्य, कुछ कुछ कार्य लिखा है क्या? सब कार्य को क्या करता है, वो संपन्न करता है। हालेलुया। और प्रार्थना और कल्पना से क्या है, वो अत्यधिक परे है। यहाँ पे दो चीज बोल रहा है। आप लोग कल्पना करते हैं कि नहीं करते? कैसा कल्पना करते हैं? आप ये बताइए। आप लोग से एक सवाल पूछा जाए कि आपके घर में कितना खिड़की है, बोलेंगे तो कितना खिड़की है आपके घर में सिस्टर? क्या आप वहां पे गए, गिनती करके आए क्या? तो अभी किधर से गए? कल्पना के द्वारा उधर गए कि नहीं गए? उधर गए, फिर तुरंत क्या हुआ, 1 2 3 4 गिनती किए कि नहीं किए? तो अभी तुरंत क्या हो गया? वैसे ही प्रभु क्या बोलता है हमको, कल्पना करने बोलता है। हालेलुया। अभी ठीक है। और एक पूछेंगे। इस गांव में अभी माल बाजार में क्या हो गया, पानी का क्या हो गया, कमी हो गया। इस माल बाजार में पानी का कमी हो गया, उदाहरण के लिए। और मैं क्या बोला कि मैं टैंकर लेके आया। क्या लेके आया? और मैं बोला कि आप लोगों को जितना पानी चाहिए मैं आप लोगों को दूंगा। मैं क्या बोला? जितना पानी चाहिए उतना ही मैं तुम लोगों को दूंगा। तो सिस्टर आप बताइए क्या लेके आएंगे आप? क्या लेके आएंगे? बाल्टी, बड़ा टब। और आप लोग क्या लेके आएंगे? क्या लेके आएंगे आप लोग? हंस रहे हैं आप तो। ब्रदर आप लोग क्या लेके आएंगे? बड़ा बड़ा टब लेके आएंगे। सिस्टर लिली आप क्या लेके आएंगे? सिस्टर लिली बोल रही मैं तो बड़ा टैंकर ही लेके आऊं। क्या लेके आऊंगा? और पीछे वाला क्या लेके आएंगे आप लोग? क्या लेके आएंगे उधर? एक ड्रम बोल रही है उधर। सिस्टर का कल्पना छोटा है कि बड़ा है? अभी आप लोग कैसा कल्पना कर रहे हैं? छोटा कल्पना कर रहे हैं क्या? अभी देखिए, जो डेक्ची लेके आएगा, जो ड्राम लेके आएगा, वो बाल्टी लेके आएगा, उसका कल्पना कितना है? छोटा है एकदम। कितना छोटा है। वो किसके लिए लेके जाएगा? अपने लिए कि दूसरे के लिए? अपने लिए। सही है कि नहीं? लेकिन जिसका क्या बोले, कल्पना बड़ा रहता है, वो उसका कल्पना कैसा है? बड़ा है कि नहीं है? उसके जीवन में क्या होता है? टैंकर की तरह क्या करता है? काम करता है। देता है कि नहीं देता है? अभी बताइए, हमारा जैसा क्या रहता है कि जितना क्या बोले, जितना है उतना ही हम लोग क्या करते हैं? कल्पना करते हैं कि नहीं करते हैं? बड़े चीज का कल्पना करते हैं क्या? करते हैं आप लोग कि नहीं करते हैं? बड़ा चीज का करते हैं कि जितना है उतना ही का क्या करना है आपको? कल्पना करना है। सही है कि नहीं? अब मान के चलिए आपको गाड़ी चाहिए, महंगा गाड़ी। अब बताइए, आपका जितना का सैलरी रहेगा उतना ही का ना अपना कल्पना कीजिएगा कि उससे बड़ा कीजिएगा?
बड़ा कीजिएगा क्या? लेकिन प्रभु क्या बोल रहा है? बड़ा करने बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? तो हमको क्या करना है? बड़ा कल्पना करना है। सही है कि नहीं? लेकिन किधर इधर कैसा कल्पना करते हैं हम लोग? छोटा। किसके लिए? बस मेरे लिए। अभी सिस्टर क्या बोले कि मैं टैंकर लेके आऊंगा, मैं अपने लिए नहीं बल्कि मैं क्या करूंगा? दूसरों को भी पानी दूंगा। हालेलुया। सीख रहे कि नहीं सीख रहे? कल्पना हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा। छोटा करने बोला है क्या यहाँ? ये बताइए, अभी जिसके पास बच्चे नहीं है वो लोग क्या कैसा कल्पना करते हैं? वो लोग अरे मैं तो बांझ हूँ, अब तो मैं निसंतान हूँ, मेरे पास तो बच्चे भी नहीं हैं। कल्पना करते हैं कि नहीं करते? कभी भी वो लोग कल्पना करते हैं कि मेरे पास एक नन्हा मुन्ना छोटा बेबी आ गया है? कल्पना करते हैं क्या? नहीं करते हैं। कल्पना में देखते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हो गई, कल्पना करते हैं क्या? नहीं करते हैं। अभी भी हम कैसा कल्पना करते हैं कि अरे मैं तो निसंतान हूं, अब क्या हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। सही है कि नहीं? लेकिन क्या हम कल्पना को जोड़ना है? सही है कि नहीं? आइए बताइए, अभी बताइए, आपको एक सवाल पूछेंगे। अभी मान के चलिए आप लोग हिंदी फिल्म देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? हिंदी का पिक्चर। और वहां पे एक बच्चे का रोने का आवाज आ रहा है। वहां पे फिल्म है हिंदी वाला और एक बच्चा का रोने का आवाज आ रहा है, ओआय ओआय ओआय। तो आपको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा देखने के लिए? लगेगा? नहीं लगेगा। इसी तरह क्या करना है कि जैसा मेरा शब्द रहेगा उसी के अनुसार मेरे को क्या करना है? कल्पना करना है। कल्पना में देखना है। अभी हमारे संडे क्लास में आते हैं, उन लोग का क्या था कि 11 साल से क्या नहीं था? बच्चे नहीं थे। 11 साल से शादी के, 11 साल से। और अभी क्या है उन लोगों के जीवन में? क्या है? वो प्रेग्नेंट है, अभी 3 मंथ का है। हालेलुया। बताइए, प्रभु के लिए कुछ से संभव है क्या? नहीं, असंभव है क्या? नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? छोटा कल्पना रखते हैं। सही है कि नहीं? सीखे कि नहीं सीखे आज? तो हम लोग इतना ही करते हैं। टाइम हो गया है, सब कोई खड़े हो जाएंगे, एक प्रार्थना करेंगे और बंद करेंगे। क्रूस का चिन्ह। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे महान स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु इस जगह पे जो भी बीज गिरा है प्रभु, इन लोगों के जीवन में पूरी की पूरी भर भर के फसल आ रहा है। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज हमने सीखा कि हमें संसार की ओर ध्यान नहीं बल्कि आपके वचनों के ओर ध्यान देना है प्रभु। धन्यवाद देते हैं कि हम हमारे सोच को आपके वचन के अनुसार हम बदले और उसी आपके वचन के अनुसार हम कार्य करें। हम सुनने वाला ही नहीं बल्कि सुन के कार्य करने वाला विश्वासी बने। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि जिस प्रकार से आपने सुबह से लेकर दोपहर तक आपने हमें आत्मिक भोजन दिया, इसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और यह प्रार्थना करते हैं हमारे स्वर्गीय पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन।